नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को रोड शो से अपनी ताकत दिखाई। पैतृक आवास बिश्नोहरपुर से सुबह 10 बजे के करीब वो लाव लश्कर के साथ निकले और वजीरगंज में एक मस्जिद पर रुके। वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर ब्लॉक में समर्थकों ने और स्कूल की छात्राओं ने भी स्वागत किया। सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में समर्थकों से मिलते हुए करनैलगंज तक गए। इस दौरान 100 से अधिक स्थानों पर लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ देने का भरोसा भी दिया। इस दौरान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं नारे गूंजते रहे। लोगों के समर्थन और स्वागत से सांसद अभिभूत दिखे। उनकी आंखों में विश्वास बढ़ा दिखा, भावनाएं भी उछाल मार रही थी। इसके बाद भी वो चुप्पी साधे रहे और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुर्सी थी, जबरदस्त भीड़ भी थी, मगर माइक नहीं था। लोग चाहते थे कि सांसद कुछ बोले, कुछ बताएं, मगर वो पूरी तरह से संयमित दिखे। सधे अंदाज में आपके स्वागत को स्वीकार किया और बोले भी तो सिर्फ हालचाल ही लिया। वजीरगंज में पूर्व राज्य मंत्री राम बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया। कई अन्य स्थानों पर भी स्वागत हुआ। खोरहंसा बाजार के पास झझरी ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशीष मिश्र और अंबेडकर चौराहे पर किया। अथवलिया, बालपुर, परसा, गोंडरी, चौरी गोनवा के साथ ही करनैलगंज में स्वागत भी धूमधाम से रहा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम ऐसे ही विवादों में नहीं रहा। वो साल 2004 में भाजपा बसपा गठबंधन में सरकार में सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भिड़ गए थे। मायावती ने जिले के जयप्रभा ग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान गोडा का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण नगर रख दिया था। इस पर सांसद ने न सिर्फ पदयात्रा निकाली बल्कि तत्कालीन सीएम को चुनौती दे डाली थी। उन्हें सफलता भी मिली और गोडा नाम बरकरार रहा। साल 2004 में तत्कालीन सीएम के खिलाफ चलाया गया उनका अभियान काफी चर्चित रहा। कारण यह भी था कि सांसद की मुहिम से लोग आशंका जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मायावती कहीं बड़ी कार्यवाही न कर दें। उस समय वो कड़े तेवर में थी और चुनौती देने वालों पर कार्यवाही से नहीं चूकती थी। मगर सांसद ने विरोध तब तक बंद नहीं किया जब तक कि दोबारा गोडा नाम तय नहीं हो गया। यही नहीं, उन्होंने उसी समय गठबंधन सरकार की जिले में समीक्षा भी शुरू कर दी थी। बसपा से गठबंधन करके भाजपा ने क्या खोया और क्या पाया जैसी समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उस समय जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस पर सांसद ने समर्थकों के साथ तत्कालीन डीएम बीएल मीना को भी चुनौती दी थी। बाद में डीएम भी हटाए गए थे। इस तरह सांसद अक्सर अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्हें कभी परिणाम की चिंता नहीं रहती थी। 28 साल से बृजभूषण तय करते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये वही तय करते हैं। जिले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन जिसको मिलता है उसी की कुर्सी होती है। वर्ष 1995 से जिला पंचायत में सांसद ने दखल दी थी। उस समय पूर्व राज्य मंत्री विनय कुमार पांडे की पत्नी सीमा पांडे अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद वर्ष 2000 में ब्रज किशोर भारती, वर्ष 2005 में बलरामपुर विधायक पलटू राम की पत्नी ज्ञानमती सांसद के समर्थन से अध्यक्ष बनी। वर्ष 2010 में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप की पत्नी विजय लक्ष्मी सिंह अध्यक्ष बनी। इसमें सांसद का खुला समर्थन तो नहीं था, मगर विरोध भी नहीं था। वर्ष 2015 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की बहू श्रद्धा सिंह अध्यक्ष बनी। इसमें भी सांसद ने साथ दिया था, मगर 2017 में भाजपा सरकार बनने पर श्रद्धा सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी पत्नी व पूर्व सांसद कीर्ति सिंह को अध्यक्ष बनाया।
साल 2022 में अपने समर्थक घनश्याम मिश्र को निर्विरोध अध्यक्ष बनवाया। इस बार तो वह मंडल के चारों जिलों में अपने समर्थकों को अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे हैं। कई अन्य जिलों में भी चुनाव प्रबंधन किया है। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.